से बाज आए और ये 75 करोड़ देश के किसान से टकराने से बाज आए। ये तो भोला है, ये गरीब है, ये मासूम है। अगर मासूम नहीं होता तो उत्तम खेती, मध्यम मान, निश्चित चाकरी, भीख निदान, ये देश का राजा था जो आपने भिखारी बना दिया। एक करोड़ रुपए में नहीं बिकता था, वो पत्रकार था। पत्रकार बचे ही नहीं, नीचे आप तो मजबूर है। आपका सीईओ लाला है, वो तय करेगा, लेकिन हालात बहुत बुरे हैं। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। ईडी उनके हाथ में है, सीबीआई उनके हाथ में है, सारे देश का कानून उनके हाथ में। अपने तरीके से तोड़ मरोड़ रहे हैं, घटनाओं पर उन पर जाना नहीं चाहता, किसान के मुद्दे से भटकना नहीं चाहता। अदरवाइज इस देश में 6 सालों में वो हुआ है जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कभी नहीं हुआ। कोर्ट अदालत उनके हाथ में, किसान जानता है, हम जानते हैं, हम इस बात को जानते हैं कि अदालत उनकी है, मीडिया उनका है, ईडी उनकी है, सीबीआई उनकी है, ताकत उनकी है, वो देश के प्रधानमंत्री है, ये हम जानते हैं। लेकिन ये ध्यान कर लें कि अति कभी इस देश में किसी की चली नहीं। ये अतिवाद से बाज आए और ये 75 करोड़ देश के किसान से टकराने से बाज आए। ये तो भोला है, ये गरीब है, ये मासूम है। अगर मासूम नहीं होता तो उत्तम खेती, मध्यम मान, निश्चित चाकरी, भीख निदान, ये देश का राजा था जो आपने भिखारी बना दिया। एक जमाना था, घाघ ने लिखा, उत्तम खेती इस देश में कोई रोजगार, कोई व्यापार सबसे ज्यादा बढ़िया था तो क्या था? किसानी। उत्तम खेती और व्यापार को कहते थे मध्यम मान, और चाकरी जिसको आज आपने आसमान पर बिठा दिया, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान, उसको भीख के बराबर मानते थे। उस किसान को आपने भिखारी बना दिया है। ठीक है, लेकिन कितना नीचे ले जाओगे उसे, कितना तबाह करोगे उसे? लालाओं के हाथ में किसान की गर्दन देने से बाज आए, बस ये। अभी तो लालाओं के हाथ में दे ही रहे हैं। हाँ, दे रहे हैं। ये किसान शौक से नहीं आया है, ये किसान मजबूरी में आया। उसे पता है कि उसकी नस्लें बर्बाद हो जाएगी, मजदूर भी नहीं रहेगी, गुलाम हो जाएगी लालाओं की, 20-22 घरानों के हाथ में चली जाएगी। इसलिए किसान यहाँ पर आया है। आप देखिए, आपने हालात नहीं देखे। किसान पंजाब से चल रहा है, हरियाणा से चल रहा है, उत्तर प्रदेश से चल रहा है, और मोदी जी के लोग खंदक बना रहे हैं। विदेशी लोग जो आक्रांत आते थे उनके लिए खंदक बनाए जाते थे, उन पर पानी की ठंड में बौछार हो रही है, उन पर लाठीचार्ज की वो क्रियाएं की जा रही है। ये किसान है, ये इस देश का किसान है। कौन सी सरकार है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो देश की सरकार इस देश के अन्नदाता पर पानी की बौछार इस ठंड में करती है, उसके लिए खंडक बनाती है, उससे बात करने को तैयार नहीं होती है, दिल्ली आने नहीं देती है, हमें तो लगता ही नहीं हमारी सरकार है। हमें लगता है देश में कोई विदेशी सरकार है। ये विदेशी लोग हैं, बाहर के आक्रांता है कोई, जिन्होंने किसान को और इस देश को हत्या लिया है। हमें लगता ही नहीं। अगर हमारे लोग हैं, हमारी सरकार है, हमारा किसान है, सब अपने भैया पूछ लो, बात कर लो, क्यों नहीं बात करते हो? काले अंग्रेज क्यों नहीं बात करते हो? हमें नहीं लगता कि हमारी सरकार है। ठीक है सर, थैंक यू। राज सिंह यादव हूँ, फिरोजाबाद से। तो क्या कहना चाहेंगे? आप आए हैं, क्या बातचीत आज हो रही है, तो लगता है कुछ नतीजा आएगा? हम उम्मीद करते हैं कि सरकार को ईश्वर सद्बुद्धि दे और वो किसान की जो जायज मांगे हैं, उसके अस्तित्व का जो सवाल है, उस पर गौर फरमाए, और जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट तक जा रही हैं उनकी जरूरत न पड़े, और इस देश में अमन चैन बना रहे और किसान भी जीवित रहे। ये हम चाहते हैं, ये उम्मीद करते हैं। और रही बात इस बात की कि अभी आपने एक सवाल किया था, किसान की मांग क्या है? किसान की कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। किसान लगातार दशकों से सताया हुआ है, लेकिन अब तो बेहयाई की हद हो गई कि किसान से कहा गया कि कॉर्पोरेट फार्मिंग होगी, और अगर जो लाला है वो सहमत नहीं है तो आप अदालत नहीं जा सकते। ये इस भारत में कानून बन रहा है कि आप अदालत नहीं जा सकते। आप बिचौलिए से, आर्बिट्रेटर से बात कराइए। आप जानते हैं 1.5 बीघे वाला किसान की क्या हैसियत है आर्बिट्रेटर तक जाने की और एसडीएम तक जाने की। और सवाल जहाँ एसडीएम का है, वो अंबानी का जो सीईओ होगा उसको शूट करेगा एसडीएम, तो किसकी मानेगा? एक बात। दूसरी बात, हम वहीं जड़ पर आना चाहते हैं। हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा जो दिल है ना, वो बिल्कुल गंगा जल की तरह पवित्र है, धुला हुआ है। हमारी मंशा किसान की उपज 2 गुने करने की है, हमने मान लिया। आपने जो काले कानून जो 3 बनाए हैं, उसमें नीचे ये लिख दीजिए कि एमएसपी से नीचे जो भी खरीद होगी, एमएसपी से नीचे खरीदता हुआ कोई व्यक्ति अगर पाया गया तो उसको कानूनी कार्रवाई होगी और जेल जाएगा। एक लाइन क्यों नहीं लिख रहे उसके नीचे?
नंबर 1। नंबर 2, हम ये कहना चाहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग के लिए ये तो संसद में लड़ते थे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आ गई है, न मुझसे पूछना है, ना आपसे पूछना है, ना किसी से पूछना है। एक आयोग का गठन हुआ, करोड़ों रुपया उस पर खर्च हुआ, कई वर्ष उसमें बाद हुए। जब वो रिपोर्ट आ गई है तो स्वामीनाथन आयोग ने रिपोर्ट दी थी कि किसान की निकाई, किसान की भराई, किसान की गुड़ाई, किसान की फसल की दवाई, उसकी खाद, उसका पानी, और सबसे महत्वपूर्ण जो स्वामीनाथन आयोग ने कहा वो ये कहा कि जो किसान स्वयं, उसकी पत्नी, उसके मासूम बच्चे पौ फटते ही 3 बजे 4 बजे से सुबह चले जाते हैं और खेत में काम करते हैं, उनको पता नहीं होता कि 9 बजे लौटेंगे या रात को 10 बजे लौटेंगे। उसकी मेहनत की कीमत MSP में जोड़िए, ये चाहता है किसान। आप पत्रकार हैं, आपको तनख्वाह मिलती है, मैं वकील हूँ, मैं पैसा जो मेहनत करता हूँ उसका पैसा लेता हूँ, सरकारी कर्मचारी अपनी तनख्वाह लेता है, व्यापारी अपना फायदा लेता है, और किसान से कहते हो कि तुम्हारी मेहनत का पैसा तुम्हें नहीं मिलेगा। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आ गई है, उसकी मेहनत को भी MSP में जोड़िए, ये मांग है। एक और मांग है, जो दिल्ली में मोदी जैसे लोग बैठे हुए हैं उनको बताया खेत में क्या पैदा होता है, कब बोया जाता है, कैसे कटता है, भराई कहाँ से आती है, खाद के पैसे कहाँ से आते हैं। उसमें नुमाइंदे किसानों के बिठाइए, जो MSP का निर्धारण हो, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय हो, उसमें ये लोग नहीं बैठेंगे दिल्ली वाले, उसमें किसानों के नुमाइंदे बिठाइए और वो MSP तय करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग किसानों के लिए काम करते हैं, लगातार वर्षों से, दशक से संघर्ष कर रहे हैं। हमें पता है कि किसान की बुवाई, निकाई, गुड़ाई, जुताई, दवाई और उसकी खाद और कटाई, इस सब को जोड़ लीजिए और उसकी मेहनत को जोड़ लीजिए। पर कुंटल गेहूं की कीमत 5,500 से 6,000 चली जाएगी, और अगर उसको वो MSP अगर ये सरकार दे देगी तो फिर उसकी ये फटे हाल जो हालत इस देश में किसान की दिखती है वो नहीं रहेगी। किसान की यही मैं वही कंक्लूड करने आ रहा हूँ, MSP को लीगलाइज कीजिए। MSP से नीचे जो खरीदेगा उसे जेल भेजिए, नंबर 1। नंबर 2, MSP को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है, वो वैधानिक दस्तावेज है, उसके आधार पर उसकी मेहनत को जोड़ते हुए MSP का निर्धारण कीजिए। नंबर 3, जो फसल की कीमत तय करें, वहां पर किसानों के नुमाइंदे बिठाइए, वो तय करें कि वो MSP होगी। इन सबको कीजिए, काले कानून वापस लीजिए, किसान कल चला जाएगा। ये जो अपराध यहाँ पर हो रही है उसकी जिम्मेदार मोदी सरकार है, किसान जिम्मेदार नहीं है। किसान ठंड में आया है, किसान के छोटे छोटे बच्चे साथ आए हैं, उसकी बुवाई हो रही है और उसका खेत खाली पड़ा हुआ है, वो शौक से नहीं आया है, वो यहाँ पर शौक से नहीं आया। क्या लग रहा है क्यों लिखित में नहीं देती सरकार की मंशा बहुत घृणित है। मोदी जी की मंशा है कि इस देश का 70 से 75 करोड़ किसान, जो अभी इनके हाथ में नहीं था, जो उनकी मुट्ठी में नहीं था, ये चाहते हैं कि उसको लालाओं को सुपुर्द कर दिया जाए, अंबानी और अडानी जैसे लोगों के सुपुर्द कर दिया जाए। वो इस पूरे देश में मंडियां बनाएंगे, 1-2 साल बड़ी कीमत पर खरीदेंगे, और उसके बाद मंडियां, जैसे UPFC खत्म हो गई, इस तरह से जब मंडियां खत्म हो जाएंगी उसके बाद ये लाला कहेगा कि हम 800 रुपए कुंटल गेहूं खरीदेंगे, और 800, और स्टॉक पर कोई रोक नहीं है। जब वो 800 रुपए कुंटल अडानी खरीद लेगा, अंबानी खरीद लेगा और पूरे देश का भंडारण कर लेगा, फिर कंज्यूमर से कहेगा, आप जैसे मेरे जैसे लोग जो रोटी खाना चाहेंगे उनसे कहेंगे 250 रुपए किलो बेचेंगे। तब पूरे देश के गरीब का, मजदूर का, पूरे कंज्यूमर का शोषण होगा और किसान का शोषण होगा। वो 800 रुपए और 500 रुपए बेचने मजबूर हो जाएगा। अगर सरकार ने बिल वापस नहीं लिया फिर क्या? आर पार की लड़ाई होगी। सरकार, एक चीज और कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान किसी हड़बड़ी में नहीं है, किसान उग्र नहीं है। किसान यहाँ पर पहरा दे रहा है रात को कि कुछ ऐसे सामाजिक तत्व आंदोलन को बिगाड़ दे। किसान तैयार होके आया है, भूखा रहना उसे आता है, क्योंकि आपने हालात ऐसे पैदा करके रखे हैं कि किसान को भूखा रहना पड़ता है और उसे भूखे रहने की आदत है। वो यहाँ पर अगर उसे भूखा भी रहना पड़ेगा, वैसे तैयारियां हैं, सारा राशन पानी लेकर आए हैं। जितने दिन बढ़ते जाएंगे उतना आंदोलन बड़ा होता जाएगा। मैं फिर एक बार भारत सरकार से अपील करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ, जोर आजमाइश इस अन्नदाता से नहीं करें।
स्वामीनाथन आज रिपोर्ट की आपने बात की, स्वामीनाथन लगता है कि आपको भी सरकार जो है आपकी सामान्य मांगे नहीं मान रही है, वो स्वामीनाथन आयोग की जो मांगे हैं वो लागू करेगी। ये वही राजनाथ सिंह जी हैं, ये वही मोदी जी हैं, ये पूरी संसद को रोक देते थे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए। तो आज तो तुम्हारी सत्ता में हो, उसे लागू कीजिए और लागू करनी पड़ेगी। हम आपको बता रहे हैं कि इनको एमएसपी लीगलाइज करनी पड़ेगी, काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। अगर ये नहीं लेंगे तो हम शांतिपूर्ण तरीके से किसान यहाँ पर आर पार की लड़ाई लड़ बैठा है, महीने कितने ही लग जाए। लेकिन सवाल अकेले 8 तारीख का नहीं है, हम बंद करेंगे। और ये नहीं है कि बंद के बाद कुछ समाप्त हो जाएगा, समाप्त कुछ भी नहीं होने वाला। आर पार की लड़ाई होगी। भारत सरकार जो किसान की किस्मत जो लाला के हाथ में लिख कर दे दी है, इस इबारत को फाड़ के फेंकने आया है और अपनी नई इबारत लिखने आया है, ये कहना चाहता हूँ। कई राउंड की वार्ता जो है असफल रही, विफल रही और आज भी मुझे पता है वार्ता, मुझे आज मैं भी बहुत किसी उम्मीद में नहीं हूँ, क्योंकि मोदी जी के मंसूबे नेक नहीं है। मोदी जी इस किसान को हंसता खेलता नहीं देखना चाहते। मोदी जी, मुझे पता है कि आज की वार्ता भी सफल नहीं होगी। हम जानते हैं ये जब मजबूर हो जाएंगे। और ये ध्यान कर लें, ये किसान, ये 75 करोड़ देश का किसान अगर बिगड़ गया ना, तो मोदी जी को बहुत सारी मांगे माननी पड़ेगी। इसलिए हम अपील करना चाहते हैं कि उसकी जो जायज मांगे हैं वो मान ली जाए। आपने मजबूर की बात कर दी, सरकार ने इतने आंदोलन हुए, आपने देखा कि अभी पीछे जो है जेएनयू में आंदोलन हुआ और भी तमाम आंदोलन हुए शिक्षा को लेके। सरकार, मोदी जी आज तक झुके नहीं। आपको लगता है मोदी जी इस बार भी झुकेंगे या कोई और तरीका निकलेगा? हम तो ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि मोदी जी इस मुद्दे पर माने। अदरवाइज 2 लाइन कहना चाहता हूँ, ये इस देश का 75 करोड़ किसान का मुद्दा है। जिन हाथों में सत्य निहित है राज तिलक देने, किसने दिया है? किसने दिया है राज तिलक? जो मोदी जी गुरूर में है वो झुकते नहीं है। जिन हाथों में सत्य निहित है राज तिलक देने की, और उन हाथों में सत्य भरी है सर उतार लेने। लेकिन सर मीडिया भी आपके साथ नहीं है किसान, इसीलिए शायद आज मोदी। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.